हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2, और हमें इसमें करना क्या है, हमें इन दोनों स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करनी है। अब लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, जैसे कि हम इन दोनों स्ट्रिंग्स में देख सकते हैं कि कॉमन सबसीक्वेंस क्या आ रहा है। ए टेक्स्ट 2 में भी ए है, लेकिन टेक्स्ट 1 में बी है, लेकिन टेक्स्ट 2 में बी नहीं है। और देन सी, टेक्स्ट 2 में भी सी कॉमन है, और फिर टेक्स्ट 1 का ई और टेक्स्ट 2 का ई भी कॉमन है, यानी कि कॉमन सबसीक्वेंस दोनों में कितना हुआ, ए सी ई, यानी कि 3 लेंथ का। तो हम रिटर्न करेंगे 3। इसके अप्रोच देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो तो हम इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच है डीपी। हम इसे सॉल्व करेंगे डीपी से। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को डीपी से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम अपने डीपी की जो मैट्रिक्स है उसके डायमेंशंस कैसे सेट करें। तो हम जो यहाँ पे डायमेंशंस लेंगे अपने डीपी के, वो लेंगे, रो हम लेंगे T1 की लेंथ +1 और कॉलम लेंगे T2 की लेंथ +1। तो सबसे पहले हम अपनी डीपी को इनिशियल डीपी की लेंथ को लेंगे, T1 डॉट लेंथ +1 और T2 डॉट लेंथ +1। तो ये हमने अपनी डीपी की टेबल बना ली। हमने कैसे बनाई, हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि जो हमारी रो है वो होगी T1 डॉट लेंथ +1। तो ये हमारी T1 स्ट्रिंग और ये हमारा +1। तो ये हमारी रोज हो गई T1 लेंथ +1 की, और हमने कॉलम लिया है T2 लेंथ +1। ये हमारी इतनी T2 की लेंथ और ये हमारा +1। अब इसमें हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं डीपी में कि जो हमारा 0th रो और 0th कॉलम होता है उसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे भी उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब 0 से इनिशियलाइज करने के बाद हमें इसमें लॉजिक क्या लगाना है, हम इसमें लॉजिक ये लगाएंगे कि हम यहाँ से एक कैरेक्टर उठाएंगे और उसे यहाँ सारे कैरेक्टर से, इन सारे कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे ए उठाया, ए को हम ए से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये वाला कैरेक्टर, यानी कि हम यहाँ पे कैसे लेंगे, तो हम यहाँ से कैरेक्टर उठाएंगे T1 का कैरेक्टर, T1 का फर्स्ट कैरेक्टर कैसा आएगा। अब हमने 0th रो और 0th कॉलम को तो 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो हम अपनी डीपी को स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम अपनी डीपी को स्टार्ट करेंगे i = 1 और j = 1 से, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर को कैसे एक्सेस करेंगे, हम करेंगे T1 ऑफ i-1, ठीक है। तो हमने यहाँ से उठाया T1 ऑफ i-1, यानी कि हमने a उठाया, और हम इसे कंपेयर करेंगे T2 ऑफ j-1 से। T2, तो यहाँ पे अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी कि T1 का फर्स्ट कैरेक्टर और T2 के जिस भी कैरेक्टर से हम कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों इक्वल है, तो हम इस वाले कैरेक्टर में, इस वाले एलिमेंट में +1 करके यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे 0 था, +1 1 हो गया। और अब हमने क्या करा, अब हमने a को उठाया और अगले कैरेक्टर से कंपेयर करा, तो अब ये इक्वल नहीं है। तो अब ये इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये दो डायगोनल उठाएंगे और इनका मैक्स ले लेंगे। यहाँ पे इनका मैक्स क्या है, 1। ये चीज़ सुनने में थोड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है कि हम इसको कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब हम कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। तो हमने पहली कंडीशन क्या लगाई, इफ़ हमारा T1 का कैरेक्टर और T2 का कैरेक्टर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, हम डीपी ऑफ ij में, यानी कि इस वाले सेल में हम क्या करेंगे, इस वाले सेल में हम कर देंगे 1 प्लस ऑफ dp ऑफ i-1 dp ऑफ j-1। dp ऑफ i-1 और j-1 क्या है, dp ऑफ i-1 j-1 है हमारा ये वाला सेल, हमारा ये वाला सेल, ओके। नेक्स्ट क्या है, सेकंड कंडीशन एल्स। एल्स अगर वो दोनों इक्वल नहीं है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, dp ऑफ ij में। अब dp ऑफ ij क्या है, अब जब हमने यहाँ पे a को b से, जब हमने यहाँ पे a को c से कंपेयर करा था तो वो इक्वल नहीं था, तो हमें क्या करना था, हमें इन दोनों डायगोनल का मैक्स लेना था। अब इन दोनों डायगोनल का मैक्स कैसे लेंगे, तो हम अपने dp ऑफ ij में,
डीपी ऑफ आई जे यानी कि दिस सेल, इस वाले सेल में हम लेंगे मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस 1 डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे कोमा डीपी ऑफ आई जे माइनस 1 पे हमारा आई माइनस 1 जे ये वाला सेल होगा और जे माइनस 1 ये वाला सेल होगा। ओके, अब हम इस टेबल को फिल करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो हमने फिर से ए को ई से कंपेयर करा, दे आर नॉट इक्वल, तो हमने डायगोनल का मैक्स लिया, तो 1 और 0 का मैक्स इज 1। फिर हमने बी को उठाया, ए से कंपेयर करा, नॉट इक्वल, तो 0 1 का मैक्स 1। बी को सी से कंपेयर करा, नॉट इक्वल, 1 और 1 का मैक्स 1। बी को ई से कंपेयर करा तो दोनों ये भी इक्वल नहीं है, तो 1 और 1 का मैक्स 1। अब हम यहाँ पे जब सी को ए से कंपेयर करेंगे, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 1 का मैक्स 1 आ जाएगा। लेकिन जब हमने सी को सी से कंपेयर करा तो ये दोनों इक्वल है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर में, इस वाले सेल के नंबर में या इस एलिमेंट में +1 करके यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 2। फिर हमने सी को ई से कंपेयर करा तो ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे डायगोनल्स का मैक्स क्या आ जाएगा। फिर हमने डी को जब यहाँ पे पूरी इस स्ट्रिंग से कंपेयर करा तो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे सब जगह इसका मैक्स आ जाएगा, तो ये मैक्स आ गया। अब हमने क्या करा, हमने ई को कंपेयर करा तो ए के इक्वल नहीं है, तो 1। ई को सी से कंपेयर करा, इक्वल नहीं है, तो मैक्स 2 आ गया। अब यहाँ पे हमने ई को जब यहाँ लास्ट कैरेक्टर से कंपेयर करा, दैट इज ई, तो ये इक्वल है। अब हम फिर से अपने डायगोनल्स में +1 करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो जब हम लास्ट में यहाँ पे ई को इस ई से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट में 1 + 1 करके यहाँ लिख देंगे। तो ये 3 क्या है, ये 3 हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ है, और हम अपने कोड के लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे। तो हम लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे डीपी की मैक्स लेंथ, दैट इज t1 डॉट लेंथ +1 t2 डॉट लेंथ +1। अब हम इसका एक बार कोड देख लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या करा है, हमने फर्स्ट स्टेप में अपने दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ ले लिया L1 एंड L2, और हमने अपनी डीपी के साइज को इनिशियलाइज कर दिया L1 + L2 + 1 के साइज से, जो कि हमने यहाँ पे करा था। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में अपने 0th रो और 0th कॉलम को 0 से इनिशियलाइज करा है, जो कि हमने इस वाले स्टेप में करा था यहाँ पे। और उसके बाद जो हमने मेन लॉजिक देखा था कि जब हमारे कैरेक्टर्स इक्वल होंगे तो क्या करेंगे, और जब इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे, वो हमने इस वाले पार्ट में लिखा है। और हम लास्ट में डीपी का साइज रिटर्न कर देंगे, यानी कि हमारा ये बॉटम राइट सेल। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो चुका है सक्सेसफुली। तो अब अगर किसी को लॉजिक के रिगार्डिंग या कोड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। थैंक यू।